बच्चों क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी है और एक्सरसाइज आपकी 12.2 है और न्यू बुक में आपकी 11.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए हॉर्स इज द टाइड टू ए पैग, यानी एक घोड़ा एक खूंटे से बंधा हुआ है एट वन कॉर्नर, एक कोने पर, ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के कोने पर, सेव्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, यानी जो स्क्वायर बना हुआ है उसकी जो साइड है 15 मीटर की है, बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी जो रस्सी है वो कितनी है 5 मीटर है। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी इसमें ये दिखाना है आपको कि कितने भाग की वो घास चर सकता है। तो ये एक सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। ये जो 5 मीटर है ये वाली आपकी रेडियस हो जाएगी और ये जब सेक्टर बनेगा एक कोने पर है तो ये 90 डिग्री इसका थीटा हो जाएगा। तो इसे यहाँ रख लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं है तो हम 22 अपॉन 7 लगाएंगे, इंटू आर क्या है आपका 5 इंटू 5 है। इसे कैलकुलेट करिए। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 4 जा 36 हो जाएगा, ये वाला कट गया आपका। 2 से इसे काट दो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। इज इक्वल टू 11 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो 25 बन जा 25, तो कितना आ जाएगा 5 आ गया, बचा कितना 2, 25 बन जा 25, 25 26 27, ये 27 हो गया अपॉन का 2 इज इक्वल टू, देखो 2 बन जा 2 और बच्चों सॉरी, देखो यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू दी गई है 3.14, तो हम उसी के आधार पर करेंगे इसे। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब काटें यहाँ से तो 9 4 जा, और ये ध्यान रखिए ये जो हम निकाल रहे हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला फर्स्ट पार्ट है। तो 9 4 जा 36 हो गया, ये इससे कट गया। देखो अब ये कट नहीं पाएगा तो ये 3.14 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन का 4 हो जाएगा, अपॉन का 4 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है आपके 78.5 हो जाएगी और अपॉन का 4 इज इक्वल टू में आपका ये आ जाएगा 90.625, और ये मीटर में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, इन द इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ द 5 मीटर। तो देखो यहाँ पर जो आपकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है आपका वो 90 है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू को 3.14 हो जाएगी इंटू आपकी जो रेडियस है यहाँ पर 10 इंटू 10 हो जाएगी। इससे ये 0 से 0 कटा और 9 4 जा 36 हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 और 2 2 जा और 2 5 जा 10, ये इससे कट गया। उसके बाद में बचा आपके पास में 3.14 इंटू 25। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3.14 और 25 तो 5 4 जा 20 0 5 बन जा 5 और 2 7 हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और 2 4 जा 8 और 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6 तो 0 और ये 15 का 5 1 बचा 5 और 2 7 और 1 8 6 और 1 7 और ये 2 के बाद पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78.50। यानी जब आपकी 10 मीटर जो रेडियस हो जाती है यानी रस्सी उसकी 10 मीटर कर दी जाती है तब उसका कितना आता है 70.5। तो देखो पहले जो हमने निकाला है जो 5 का कितना आया है 19 यानी 19.625 यानी 5 मीटर रोप। तब एरिया कितना है आपका 625 है, ये 625 है और जब 10 मीटर रोप है आपकी तब कितना है आपका 78.50 है। अच्छा इंक्रीज एरिया इंक्रीज कितना हुआ है तो देखो यहाँ पर 78.50। देखो यहाँ 3 डिजिट है तो 1 0 और बढ़ा लो यहाँ पर, बढ़ाने के बाद में यहाँ पर 19.625 माइनस कर दो इसे, यहाँ से कैरी ली 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 बचा और यहाँ पर 4 है 4 तो यहाँ से कैरी ली हमने तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा पॉइंट, यहाँ कितना बचा 7 में यहाँ से कैरी ली हमने 17 तो यहाँ पर आपका 8 बचा और यहाँ कितना 6 में से बन गया तो 5। तो ये आपका तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा ये 58.875 और ये मीटर स्क्वायर हो गया यानी तीनों निकला है आपका। यानी 5 मीटर रस्सी थी तो ये 19.625 निकल के आया, 10 मीटर रस्सी है तो ये 78.50 निकल के आया। अब बड़ा कितना यानी 5 मीटर का ही तो बढ़ेगा तो 5 मीटर पहले वाला उसे माइनस कर दिया हमने तो ये निकल के आ गया। बच्चों ये तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।